नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे कई भाई बहनों ने ग्लाडिया के बारे में पूछा है। तो ग्लाडिया एक ऐसा खूबसूरत फ्लावर है जो पूरे साल भर आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो ये ऑल सीज़न एनुअल है, पेरिनियल नहीं, ऑल सीज़न एनुअल। ऑल सीज़न एनुअल का मतलब कि जिस जिस भी सीज़न में ग्रो किया जाता है, एनुअल के तौर पे ग्रो किया जाता है। तो जब हम इसे फरवरी मार्च में ग्रो करते हैं, समर में फ्लावर्स आते हैं, और जब हम इसे मई जून में ग्रो करते हैं तो फिर रेनी सीज़न में फ्लावर्स आते हैं, और जब हम इसे सितंबर अक्टूबर में ग्रो करते हैं तो फिर इसमें विंटर में फ्लावर्स आते हैं। पर इनके पौधों की अगर ठीक से केयर की जाए तो बड़े कई महीनों तक फूल बने रहते हैं। तो मेरे जो आप कई लंबे टाइम तक कई सीज़न में पौधों पे फ्लावर्स खिले देखे, तो 8-9 महीने के बाद उन्हें पुराने पौधों को मैंने हटाया है। और 8-9 महीने के बाद भी अभी मुझे हटाने की ज़रूरत नहीं थी। पौधे मेरे हरे भरे थे। पर पुराने पौधे जो जब ग्लाडिया के धीरे धीरे ग्रोथ होती रहती है, जब बड़े बन जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, खूब कई सीज़न फूल देते हैं, तो फिर उन पे ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। केयर इसलिए कि टाइम टाइम पे उनकी हल्की फुल्की प्रूनिंग करनी पड़ती है, तब फिर उन पे अच्छे फूल हम लंबे टाइम तक पा सकते हैं। तो चूँकि मैंने न्यू प्लांट्स जो है 4 फरवरी को ग्रो किए थे, और 1 मई को उसका फूल भी आ गया। 3 महीने से कुछ दिन पहले ही फूल आ गया। तो फिर मैंने नए प्लांट जब तैयार कर ही लिए, तो मैंने इसलिए फिर पुराने निकाल दिए। तो पुराने पे भी काम करना पड़ता है। फिर मैंने सोचा इतनी मेहनत अब कौन करे, तो अब नए जब तैयार हो गए हैं तो 3 महीने पहले ऐसे इसको जो फूल आने में करीब 4, साढ़े 4 या 5 महीने का टाइम भी लग जाता है, अगर हम सही से केयर करें इसकी। जैसे लगाते हैं, लगाने के बाद सही टाइम पे इसको ट्रांसप्लांट करें और ये फैलता अच्छे से है, तो 8 इंची पॉट में आप एक पौधा लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा घने पौधे ना रहने दें, तो फिर फूल आने में लंबा टाइम लगता है, फिर उतने अच्छे फूल आते नहीं और पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होती। तो आज मैं जो अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और पुराने वीडियो का लिंक दे दूँगी, पूरी जानकारी उसमें पा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जिस जिस सीज़न में ग्रो करें, लंबे टाइम तक इसके फ्लावर्स पा सकते हैं। और यही नहीं कि जिस जिस सीज़न में ग्रो करेंगे वही फूल आएंगे। तो पुराने पौधों पे भी फूल, जैसे कि मैंने बताया, आते रहते हैं। तो समर के टाइम जब हम ये इसके जो पौधे तैयार करते हैं, तो वो जल्दी ही छोटे छोटे पौधों पे ही फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कितना टाइम इनमें लग जाता है फूल आने में। तो समर के पौधे जितने भी हम लगाते हैं, जैसे कोरियोप्सिस लगाएं, तो वो भी बहुत जल्दी उन पे फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे कई भाई बहनों ने कहा कि हम जैसे ग्लाडिया के पौधे लगाते हैं, सीड लगाते हैं, तो हमारे चलते नहीं है। तो इसके सीड जो हैं बड़े ही हल्के होते हैं। तो आप जानते ही हैं कि कितने हल्के होते हैं। अगर ज़्यादा मिट्टी में गहरे दबा देते हैं तो फिर उनके तो पौधे नहीं बनेंगे, उनकी तो फिर खाद ही बन जाएगी। तो इसलिए आपने मिट्टी के ऊपर हल्के से मिक्स करने हैं, ऐसे मिक्स करने हैं ताकि मिट्टी में थोड़ा सा हल्का मॉइस्चर भी बना रहे, और मॉइस्चर भी उनके मिट्टी में भी रहें, और मॉइस्चर भी थोड़ा सा हल्का बना रहे। और थोड़ी अभी जैसे गर्मियों का मौसम है, तो नेट के नीचे जहाँ हल्की धूप भी आती हो और मॉइस्चर भी हल्का बना रहे, वहाँ पे आपने रखने हैं। और इस टाइम हवाएं भी तेज़ चलती हैं, तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऊपर ही ऐसे ही डाल दिए तो वो हवा से फिर उड़ ही जाएंगे, तो कहाँ कैसे उगेंगे। तो हफ्ते के अंदर इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये मैंने जो अभी पौध तैयार की है, ये मैंने ट्रांसप्लांट 2 पौधे किए थे। मुझे लग रहा था कि एक शायद चले ना चले दूसरा। तो इस टाइम जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं भरपूर गर्मी में, क्योंकि पौध जब तैयार की है तो रूट्स तो खींचनी पड़ेगी, हल्के से हम खींच के लगाते हैं। तो ये एक पौधा तैयार हो गया और एक ये नहीं चला मेरा। तो ये स्ट्रेस में रहते हैं जब हम रूट इनकी खींच के करते हैं। तो बहुत ज़्यादा छाया में भी नहीं रखना। तो ये अभी ट्रांसप्लांट किया था इसलिए मैंने छाया में रखा है। और मिट्टी ये देखिए हल्की मॉइस्ट है, मेरी हल्की सी मॉइस्ट है। तो छाया में भी नहीं रखना। छाया में रखने से इसमें जो मिली बग्स का अटैक हो सकता है, और फिर हमें उसके लिए भी वो हटाने पड़ेंगे, वो सब काम करना पड़ेगा। तो यही सब इसकी केयर है। तो एक पौधा ये मैंने ट्रांसप्लांट किया है, तो इसमें मेरे मिली बग लगना स्टार्ट हो गया। तो अब मैं इसको थोड़ा ये हटाऊंगी, सोपी वाटर वगैरह डाल के, और फिर अब धूप में नेट के साइड में रखूँगी। तो धूप में रखूँगी, नहीं तो फिर ये पूरा जो पौधा, इसमें भी मैंने 2 लगाए थे, ये एक चला मेरा इसमें।
तो ये कैट फूड जिसमें आता है उसमें मैंने बैग में ये पूरी पौध तैयार कर रखी है जो 4 फरवरी को लगाई थी। तो ये अगर हम विंटर के टाइम इन्हें बड़ी बड़ी पौध भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो इतने हार्डी प्लांट हैं कि ये ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। और उसमें जैसे मानसून के टाइम भी, पर अभी बताया ना मैंने कि हमारे यहाँ ड्राई जो गर्मी पड़ती है, समर पड़ती है, तो उसमें ये रूट्स वगैरह चलने में थोड़ा मुश्किल होती है। और इनमें आजकल खूब हवाएं चल रही हैं, डस्ट वगैरह पड़ी है, तो ऊपर पानी देने की ज़रूरत नहीं है, डस्ट हटाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मिलीबग का अटैक हो जाएगा। बस नीचे ही पानी आपने डालना है। तो इस पॉट में मैंने 3 पौधे लगाए हैं, तो एक अच्छे से चल पड़ा, 2 ये भी चलने शुरू हो गए। मैंने सोचा था एक ही चल पड़ेगा, बाकी 2 का हो सकता ना भी चलें। तो इस तरह से। और इसमें मैंने 2 पौधे ट्रांसप्लांट किए थे, दोनों चल पड़े। और एक फूल जो मेरा ये 1 मई को खिला था, तो ये देख रहे हैं 1 मई, जहाँ पता नहीं उससे पहले एक आधा दिन मैंने ध्यान ना दिया होगा, और ये भी खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें ये देखिए ये धीरे धीरे पुशी बनता जाएगा और बहुत घना प्लांट हो जाएगा। तो मुझे एक ही पौधा इसमें रखना चाहिए। और देखिए जो जिसमें मैंने ग्रो किए थे घने घने पौधे हैं, इसमें अभी कोई नहीं खिला, क्योंकि इसको जो है ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। तो अब चलिए हम मिट्टी में मैं ग्रो करना आपको बताती हूँ। तो ये एक पॉली बैग है, इसमें मैंने मिट्टी जैसे गार्डन की होती है ये इसमें भर दी है, हल्की मॉइस्ट कर दी है। और ग्लाडिया के जो सीड हैं ये इस तरह से ये ऐसे फैला देना, खूब सारे फैला दो। ये ऐसे साबुत होते हैं, तोड़ के मैंने निकालने बताए हुए हैं। तो ये ऐसे ऐसे फैला दो और बस ऐसे मिक्स कर देने इस तरह से ऐसे। तो अभी ये देखो छनती हुई धूप भी आ रही है, और इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि हवा से ये उड़े नहीं। तो अगर कोई पौधा लगा है साइड में जगह, बड़ा पौधा लगा है और साइड में जगह है, तो उसमें आप ग्रो कर दो ताकि हवा से उड़े नहीं। और बिल्कुल खुले में मत रखना, वो आजकल बहुत तेज़ हवाएं। तो बस ये इस तरह से हमारे ये लग गए हैं, ये मैंने नेट के नीचे रख दिया है। तो एक बार मैं फिर दिखा देती हूँ, अगर साबुत ये सीड हैं ज़्यादा हैं आपके पास तो कुछ साबुत भी डाल सकते हैं। कई बार इनमें भी कुछ गुच्छे में पौधे निकल आते हैं, बस दबाने नहीं है, ऐसे करना है। और मिट्टी को आपने हल्का मॉइस्ट रखना है, और ये खूब अच्छी धूप इन्हें चाहिए होती है जब बड़े पौधे हो जाएं, और सूखे को भी सहन कर सकते हैं और तेज़ गर्मी को भी। अगर आप चाहते हैं कि पौधे पे खूब फूल आएँ तो टाइम टाइम पर ये स्पेंट हुए फ्लावर जो हैं ये ऐसे निकाल सकते हैं। नीचे से यहीं से कट कर देना, मैं इसके टिर से काटूंगी तो खूब इसमें न्यू ग्रोथ होती रहती है और खूब ढेर सारे जो फूल इसमें आते रहेंगे। तो मैं इसे समर के लिए नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी सब सीज़न के लिए बहुत बढ़िया ये पौधा है। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो